तो इस बात को जान करके बहुत ही ताज्जुब होगा कि जो चीज हमारे शरीर में पचता ही नहीं है, वो चीज खाने पे इतना जोर दिया जाता है कि ई खाओ ऊ खाओ, इसमें ई विटामिन होता है, इसमें ई विटामिन होता है। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हैं कि विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, फिर भी हमको खाना जरूरी होता है, तो आखिर क्यों होता है? इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और ये विटामिन के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो सवाल आते ही आते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन आपके साथ बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर होती हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों हो रहा है। गए मेडिकल पे, टैबलेट खा लिए, ठीक हो गया, फिर वापस से हो जाता है। तो इसमें पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा कि आखिर विटामिन पचता भी नहीं है फिर भी खाना जरूरी है, तो इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है, हर एक चीज के बारे में इसमें आपको पता चल जाएगा। और क्या खाने से, कौन सा विटामिन से हमको कौन सा रोग नहीं होगा, ये सारा चीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात आता है विटामिन का, तो आपके मन में आएगा कि विटामिन है क्या। विटामिन जो है वो क्या है? तो 20वीं सदी की शुरुआत में जब भोजन में से कुछ चीजों को हटा दिया गया, तो देखा गया कि कुछ बीमारियां होने लग रही हैं शरीर में, तो उसी का नाम विटामिन रख दिया गया। अब विटामिन का अगर खोज के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको बताएं कि विटामिन जो है वो क्या क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। तो विटामिन जो है, हमारे जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, जो हमको एनर्जी, सारी चीजें, हमारा बॉडी का ग्रोथ, वो सारी चीजें होती हैं, उसमें दो प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। अब मैक्रो जो होता है उसका मात्रा ज्यादा होता है, जो हमारे शरीर में जाता है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, और माइक्रो जो होता है उसका जरूरत हमारे शरीर को कम मात्रा में होता है। और उसी माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक विटामिन होता है। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक एक चीज समझ में आएगा। ये जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसका मात्रा जरूरत होता है ज्यादा। फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। लेकिन वही माइक्रो न्यूट्रिएंट का बात करें तो विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन आप देख पाएंगे, फोलेट हो गया, जिंक हो गया, ये सब कम मात्रा में चाहिए होता है। तो वही माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका आता है विटामिन। अब विटामिन क्या है? तो विटामिन का अगर हम बात करें तो विटामिन जो है एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करता है। अब आप सोचेंगे ये मेटाबॉलिक क्या है? मेटाबॉलिक जो होता है, हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे हर एक चीज का बात कर ले, श्वसन का बात कर ले, पाचन का बात कर ले, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उपापचयी अभिक्रिया। तो उसमें दो टाइप होता है, एक होता है आपका कैटाबोलिज्म और एक होता है एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो होता है उसमें हमारा जटिल अणु जो होता है वो सरल अणु में टूटता है। जैसे हम लेते हैं सांस, तो श्वसन का जो क्रिया वो कैटाबोलिज्म है। डाइजेशन का जो रिएक्शन है वो आपका कैटाबोलिज्म में आता है। उसी प्रकार से एनाबोलिज्म का बात करें तो एनाबोलिज्म में सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ बोन हो गया, आपके शरीर के अंदर हड्डी का जो निर्माण होता है, आपके अंदर जो टिश्यू का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हो गया, या आप फोटोसिंथेसिस का जो अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, वो भी आपका एनाबोलिज्म में आता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि विटामिन करता क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, मतलब कि इन सब के काम में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारा विटामिन का खोज हुआ था वो किजमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन का जो खोज हुआ था वो किजमिर फंक 1912 में किया था। और टोटल नंबर ऑफ जो विटामिन थे वो 13 हैं। कितने हैं? सबसे पहले बताएंगे, आप बोलने का प्रयास करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो साथ में याद करते चलेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो समझते हुए आप निकल जाएंगे, आपको समझना काफी है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? कैजमीर फंक ने की थी। कब की थी? 1912 में किया था। टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन 13 है। बात समझ में आया? यहां से आगे बढ़ेंगे, तो जो विटामिन होता है उसको सोलुबिलिटी के आधार पे दो भाग में बांट दिया गया है। सोलुबिलिटी मतलब घुलनशीलता। तो एक जो होता है विटामिन वो फैट सोलुबल विटामिन होता है, और दूसरा जो होता है वो वाटर सोलुबल विटामिन होता है। फैट सोलुबल विटामिन को हेडेक आप याद कर सकते हैं, एडीई के। ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन किसको कहते हैं? हेडेक आप कह सकते हैं, हेडेक मतलब एडीई के जो है आपका फैट सोलुबल विटामिन है।
और बाकी बच गया आपका बी और सी। बी में आपका बी कॉम्प्लेक्स टोटल 8 विटामिन आता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो फैट सोलुबल समझ में आ गया, एडीई के हेडेक, और वाटर सोलुबल मतलब बी एंड सी। फैट सोलुबल जो होता है वसा में जो घुल जाता है उसको फैट सोलुबल बोलेंगे, और जो पानी में घुलता है उसको वाटर सोलुबल बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? समझते चलिएगा, मजा आएगा। आगे बढ़ेंगे यहां से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन हो गया, फैट सोलुबल में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के हो गया। और वाटर सोलुबल में बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन, और साथ में नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आ जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहां से एक एक करके बात करेंगे एक एक विटामिन का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन ए का, तो इसका आप केमिकल नेम फटाफट कमेंट करेंगे। इसका केमिकल नेम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। अब इसका जो खोज किए थे वो ई मैकुलम ने किया था 1913 में। कब किया था खोज? जो हुआ था ई मैकुलम 1913 में। इसके सोर्स जो है कैरेट हो गया, आपका पपाया हो गया, मैंगो, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश ऑयल, गोल्डन राइस, ये सब विटामिन ए का सोर्स हो गया। अब विटामिन ए खाना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए विटामिन ए जो है कहाँ पे स्टोर होता है? आपके लीवर में स्टोर होता है। और विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर होता है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये जो होता है बीटा कैरोटीन, हाँ बीटा कैरोटीन जो जैसे क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, वैसे ही बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है। जिसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है उस वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। और वही बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, विटामिन ए में बदल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कोई समस्या नहीं है सर जी। आगे बढ़ेंगे तो ये जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स ऑफ विटामिन ए, ब्रोकली, फिश, मीट, एवाकाडो, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट, मैंगो हो गया, पपाया, कैरोट, सारी चीजें जो है आपका विटामिन ए का सोर्स है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये जो जरूरी किसके लिए है? तो स्किन के लिए जरूरी है। जो आप क्रीम लगाते हैं ना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, स्किन के हेल्थ के लिए जरूरी है। दूसरा चीज आंख के लिए आपका विटामिन ए जरूरी है, आई के लिए। ठीक है, अब आई के लिए कैसे जरूरी है यहाँ पे समझेंगे, पहले इसको जान लीजिए। और ये क्या है? तो एंटी इंफेक्शन विटामिन है, मतलब कि जो है हमारा क्या करता है? संक्रमण विरोधी काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आगे समझेंगे यहां से दो बीमारी होता है, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है जेरोप्थेल्मिया। अब इसको समझते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, जेरोप्थेल्मिया क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आप रात में दिखाई न देना, बस इतना सा जानते हैं। कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो जब आंख आई को आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आई में सबसे पहला जो होता है कंजक्टिवा होता है, उसके बाद कॉर्निया होता है, उसके बाद आपका लेंस होता है, और उसके बाद आपका रेटिना होता है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो जो रेटिना पे इमेज बनता है वो दो हिस्सों में वहां पे पाए जाते हैं। रेटिना पे इमेज बनता है तो आपको पता है ना, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। हमारे आंख में जो इमेज जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। और वहां से रेटिना से ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, और फिर ब्रेन जो होता है ऑप्टिक ऑसिपेटल लॉब बोलते हैं, वहां से फिर इमेज को सीधा करके और जिस साइज का इमेज होता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उस साइज का दिखाया जाता है हमको। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रेटिना जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक रॉड होता है, एक कोन होता है। रॉड जो होता है वो रोडोप्सिन सेल से बनता है, और रोडोप्सिन सेल के निर्माण में विटामिन ए हेल्प करता है। इसीलिए विटामिन ए का अगर कमी होगा तो रोडोप्सिन सेल का निर्माण कम होगा, और निर्माण कम होगा तो रोडोप्सिन सेल जो होता है वो कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। और अगर रोडोप्सिन सेल का निर्माण कम होगा तो फिर आपको रात में दिखाई देने में दिक्कत आएगी, और उसी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि कम प्रकाश में दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा। अगर कोन का बात करें तो कोन में कोई विटामिन ए का कोई ये नहीं होता है, रोल नहीं होता है। कोन से कोडॉप्सिन सेल से मिलकर बना होता है, और कोन जो होता है वो कलर पहचानने में मदद करता है। तो इसके लिए हमारा विटामिन ए का कोई रोल नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, जिससे कोन के से जो हमको बीमारी होता है उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और एक ये जो है अनुवांशिक बीमारी होता है, माता पिता दादा दादी इससे चलते हुए आता है।
तो यहाँ पे इसके लिए आगे बढ़ते हैं, इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बीमारी पे आते हैं, जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया जो होता है, तो हमारे शरीर में एक कॉर्निया पार्ट होता है जिसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है। आपको पता होगा कि कॉर्निया जो होता है बहुत ही सूक्ष्म, ब्लड का फ्लो नहीं होता है और कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि कॉर्निया में अपारदर्शी हो जाएगा, इसके आर पार दिखना बंद हो जाएगा और इससे अंधापन का बीमारी हो जाता है, जिसको जेरोप्थेल्मिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बीटा कॉर्निया सूख जाता है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए आपके पास इलाज क्या होता है, तो इसको ठीक करने के लिए गोल्डन राइस खाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से ऑल का बात करेंगे, तो जो उल्लू होता है उसको रात में दिखाई देता है, मतलब कि उसमें रॉड सेल की संख्या ज्यादा होती है और कौन सेल की संख्या कम होती है, इसीलिए उसको कम प्रकाश में रात में दिखाई देता है और दिन में कम दिखाई देता है, नहीं नहीं दिखाई देता है। बात समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब अगला बढ़ेंगे तो विटामिन बी के बारे में जानेंगे, जिसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन बी में टोटल 8 विटामिन आता है। विटामिन बी 1 हो गया, विटामिन बी 2 और विटामिन जी हो गया, विटामिन बी 3 हो गया, विटामिन बी 5 हो गया, विटामिन बी 6 हो गया, विटामिन बी 7 जिसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन 2 जिसको विटामिन जी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 9 हो जाएगा और विटामिन बी 12 हो जाएगा। मतलब यहां से 1 से लेकर के 12 तक अब आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन गायब है। तो बी 4 गायब है आपका, विटामिन बी 4 कहीं नहीं दिखेगा आपको। बी 5 है, बी 6 है, बी 7 है, फिर आपका बी 8 गायब है, और आपका बी 9 है, और फिर बी 10 और बी 11 गायब है। बी 10 और बी 11 आपका गायब है। तो बी 4 बी 8 10 और 11 छोड़ करके 1 से लेकर के 12 तक। बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, एक बार आप साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। विटामिन बी 1 को किस नाम से जानते हैं? केमिकल नेम थायमीन हो जाता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन हो जाता है। विटामिन बी 3 नियासिन हो जाता है। विटामिन बी 5 पेंटा पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन बी 7 हो जाएगा बायोटिन, और बी 9 हो जाएगा फ्लोएड, ठीक है, जिसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यहां से अब हम एक एक करके अब जानेंगे। यहां से उससे पहले आपको यहाँ पे आप देख लेंगे, टोटल 8 विटामिन हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। अब यहां से जानिए, विटामिन बी 1 को अगर हम बात करें तो विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? थायमीन होता है। इसी के साथ विटामिन ए का केमिकल नाम बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। लिंक करके पढ़िएगा तभी जीके याद रहेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। बाकी तो अगर आप नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो आपके लिए केमिकल नेम याद रखना जरूरी नहीं है, बाकी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। बी 1 का थायमीन हो गया, बी 1 का थायमीन हो गया। ये जो होता है अनाज के छिलका में भी पाया जाता है, याद रखेंगे। विटामिन बी 1 जो हो गया वो अनाज के छिलका में पाया जाता है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपका हम लेंगे, यहाँ पे आपको हम सोर्स कंप्लीट विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इसका सोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। सोर्स आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, सोर्स बी छुटा हुआ है। तो अगर सोर्स का बात करें तो जो आपका हो गया, काजू हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, सीरियल मतलब अनाज हो जाएगा, एग अंडा हो गया, मटन मतलब कि मांस हो गया, ब्रोकली हो गया, फूलगोभी हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है? विटामिन बी का सोर्स है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए। तो बी 1 में हमने क्या बताया? बी 1 का अगर अलग से जानेंगे तो अनाज के छिलका में पाया जाता है बी 1, और चावल को पॉलिश करने या धोने से विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है। जो चावल को रगड़ रगड़ के धोते हैं उससे क्या होता है? विटामिन बी 1 नष्ट होता है, ठीक है। आगे आ जाइए। इसका जो काम है वो मांसपेशी तथा तंत्रिका तंत्र के कार्य करने में मदद करता है। विटामिन बी 1 जो है वो किसे मदद करता है? तो विटामिन बी 1 जो हो गया वो हमारे मांसपेशी के कार्य करने में मदद करता है, तंत्रिका तंत्र के कार्य करने में मदद करता है। और इससे जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? तो इससे जो बीमारी होता है वो बेरी बेरी बीमारी होता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे हमको ये बता दीजिए कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बी 1 का थायमीन। और विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है?
तो विटामिन ए से सर जी नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थाल्मिया होता है। और विटामिन बी वन से बेरी 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 में क्या होता है कि भूख नहीं लगेगा और वजन तेजी से बढ़ेगा आपका। बेरी बेरी में क्या होता है, भूख नहीं लगेगा और वजन आपका तेजी से बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होता है, ठीक है, जो भूख और प्यास का एहसास होता है वो किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। भूख और प्यास का एहसास किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जैसे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम ज्यादा नहीं होता है, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, इसीलिए आपको कम टेम्परेचर में जाने पे ठंडा लगता है और ज्यादा टेम्परेचर में जाने पे गर्मी लगता है, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम ज्यादा नहीं होता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और जो आपको दिल का जो बीमारी आप कहते हैं वो दिल का बीमारी नहीं है, उसका देन है हाइपोथैलेमस। जो प्यार और घृणा का केंद्र होता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। दिल तो ऐसे ही बदनाम है। ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे अब विटामिन बी टू, जिसको विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे फिर से पीछे चलेंगे। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, विटामिन बी वन का केमिकल नाम थाइमिन, और विटामिन बी टू या विटामिन जी का केमिकल नाम बी टू का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का केमिकल नाम बोलिए, ऐसी याद होगा, रेटिनॉल। बी वन का केमिकल नाम थाइमिन और बी टू का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन। किस काम में आता है, तो सनलाइट में देखने में हमको मदद करता है। ठीक है, सनलाइट में देखने में मदद करता है और बच्चे के विकास में हेल्प करता है। विटामिन बी टू का जो काम है वो कौन कौन काम है, पहला काम हो गया कि विटामिन बी टू जो हो गया आपका सनलाइट में देखने में काम करेगा और बच्चे के विकास में मदद करेगा। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसका जो बीमारी होता है वो फोटोफोबिया होता है, जिसमें रोशनी सहन नहीं हो पाता है। और दूसरा जो होता है किलोसिस, जिसमें स्किन इफेक्टिव होता है। तो पहले ही बता दो विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थोल्मिया। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी टू की कमी से फोटोफोबिया और किलोसिस। फोटोफोबिया में रोशनी सहन नहीं होता और किलोसिस में स्किन आपका इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से जब आप देखते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग तो धूप में ऐसे ही निकल जाते हैं और कुछ लोग जैसे ही थोड़ा सा भी लाइट मिलेगा तो ऐसे करने लगते हैं, तो वही फोटोफोबिया होता है। ठीक है, फोटो से डर लगना मत समझ लेना, फोटो और फोबिया, फोबिया मतलब डर लगना और फोटो तो फोटो से डर लगना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब किलोसिस में आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब जो स्किन पे इस तरह से हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किलोसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करेंगे। अगला आएंगे विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का केमिकल नाम फटाफट बता दो क्या होता है। तो विटामिन बी थ्री का केमिकल नाम हो जाएगा नियासिन या निकोटिनामाइड। तो नियासिन या निकोटिनामाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले विटामिन ए का नाम बता दो, रेटिनॉल। बी वन का थाइमिन, बी टू का राइबोफ्लेविन, बी थ्री का निकोटिनामाइड या नियासिन हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं है। विटामिन ए से कौन सा बीमारी हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस जेरोप्थाल्मिया। विटामिन बी वन से बेरी बेरी, बी टू से फोटोफोबिया और किलोसिस। और अब बी थ्री में आएंगे। तो ये जो होता है विटामिन बी थ्री का काम क्या करता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो ब्लड इस तरह से फ्लो कर रहा है, वही कोलेस्ट्रॉल इस तरह से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो ब्लड का जो फ्लो होता है इसमें समस्या आने लगता है। तो विटामिन बी थ्री का काम क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो इससे डिजीज कौन सा होता है, तो प्लेगरा होता है, जिसमें स्किन पर छाले पड़ जाते हैं। इस तरह से आप देखते हैं, आए दिन आप देखते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कौन सा बीमारी बीमारी हो रहा है। मेडिकल पे जाते हैं और दवाई खा के शांत हो जाते हैं, तो यही बीमारी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है, फटाफट बता दीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थाल्मिया। विटामिन बी वन से बेरी बेरी, विटामिन बी टू से फोटोफोबिया और किलोसिस, और बी थ्री से प्लेग्रा जिसको बोलते हैं, जिसमें स्किन पर छाला पड़ जाता है। कोई दिक्कत है, नहीं सर जी। आगे आ जाइए, यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह से स्किन पे हो जाता है, जिसको हम प्लेग्रा बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से चलेंगे, शुरू से आएंगे। उससे पहले विटामिन बी फाइव पे आ जाइए। विटामिन बी फाइव का केमिकल नाम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी फाइव का
पेंटोथेनिक एसिड। अब फटाफट बता दो भाई साहब, विटामिन ए का केमिकल नाम, जोर जोर से बोलना पड़ेगा तभी याद होगा। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, बी 1 का केमिकल नाम थायमीन, बी 2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 का केमिकल नाम नियासिन या निकोटिनामाइड, और बी 4 होता नहीं है, और विटामिन बी 5 का केमिकल नाम पेंटोथेनिक अम्ल। याद हो गया? चल एक बार और, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, बी 1 का केमिकल नाम थाइमीन, बी 2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 का केमिकल नाम नियासिन या निकोटिनामाइड, बी 4 होता नहीं है, विटामिन बी 5 का केमिकल नाम पेंटोथेनिक अम्ल। तो याद रहेगा? चला जा भाई। इसका बी 5 का काम क्या है? वसा और प्रोटीन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आप भी जानते हो, आपके अंदर जो प्रोटीन खाते हो तो आपको एनर्जी मिलता है ना। तो अगर प्रोटीन खाए और आपके अंदर बी 5 नहीं है तो एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है? बी 5 कर रहा है। तो वसा और प्रोटीन से एनर्जी कौन उत्पन्न करता है? विटामिन बी 5 करता है, और कुछ हार्मोन्स के निर्माण में भी मदद करता है। आगे बढ़ेंगे तो इससे विटामिन बी 5 से स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है। याद रखेंगे कि विटामिन बी 5 के कमी से स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है। इससे लकवा के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन बी 5 के कमी से क्या होते हैं? लकवा के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है। तो चल भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोफ्थेल्मिया। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा? विटामिन बी 2 की कमी से फोटोफोबिया और किलोसिस। बी 3 की कमी से प्लेग्रा, और बी 5 की कमी से कोई स्पेशली बीमारी नहीं होता है, लकवा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं विटामिन बी 6 पे। विटामिन बी 6 का केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी 6 का केमिकल नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। चल पहले विटामिन ए का केमिकल नाम बता दो। रेटिनॉल। बी 1 का थायमीन, बी 2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 का नियासिन या निकोटिनामाइड, बी 5 का पेंटोथेनिक अम्ल, और बी 6 का पायरोडॉक्सिन। याद रहेगा? यही दो तीन चीज पूछता है आपसे विटामिन में। अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो यही दो तीन चीज पूछता है आपसे। एक तो केमिकल नाम ज्यादा पूछता है, और उससे होने वाला बीमारी पूछता है। सोर्स बहुत कम पूछता है, बाई चांस कभी कल पूछता है। ठीक है, तो विटामिन बी 6 का क्या हो गया? पायरोडॉक्सिन हो गया। ई जो होता है क्या करता है? तो ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। सपने को याद रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका नाम है विटामिन बी 6। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि सपना जो याद रहता है वो किस विटामिन के कारण याद रहता है, तो बी 6 के कारण याद रहता है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे तो इससे जो बीमारी होता है वो एनीमिया होता है। एनीमिया दो तीन टाइप का एनीमिया होता है। मेटाब्लास्टिक एनीमिया होता है, और भी एनीमिया होता है। तो यहाँ पे जो एनीमिया होगा वो खून की कमी का हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखते हैं जो नॉर्मल हाथ होता है वो हल्का हल्का रेड टाइप पे रहता है, और जो एकदम पूरा व्हाइट हो जाएगा, पीला टाइप का हो जाएगा, तो उसी को एनीमिया बोलते हैं। बात समझ में आया? आगे आ जाइए। तो यहाँ पे आगे आने से पहले बता दीजिए हमको, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थाल्मिया। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन बी 2 की कमी से फोटोफोबिया और किलोसिस। विटामिन बी 3 की कमी से पेलेग्रा। विटामिन बी 4 होता नहीं है। बी 5 की कमी से स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है, पैरालिसिस मतलब लकवा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाएगी। बात समझ में आया? आगे आ जाइए। अगला देखेंगे विटामिन बी 7। बी 7 का केमिकल नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। विटामिन बी 7 का केमिकल नाम क्या हो जाएगा आपका? बायोटीन हो जाएगा। तो पहले केमिकल नाम बता दीजिए हमको। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, बी 1 का केमिकल नाम थाइमीन, बी 2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन या निकोटिनामाइड, बी 4 होता नहीं है, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक, और विटामिन बी 6 पैरोडॉक्सिन, और विटामिन बी 7 बायोटीन। और विटामिन बी 7 को ही विटामिन एच भी बोला जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट तथा फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपको शुरू में ही बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट के पचाने में मदद करता है कौन? विटामिन बी 7। ठीक है, हेयर की ग्रोथ तथा मजबूती के लिए जरूरी होता है। आज के डेट में सबका बाल गायब हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? बी 7 जरूरी है। ठीक है, बी 7 विटामिन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो इससे बीमारी कौन होता है? तो डर्मिस बोल सकते हैं या फिर हेयर फॉल बोलते हैं।
हेयर फॉल जो होता है वो विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? B7 की कमी से होता है। हेयर फॉल किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7 की कमी से। तो एक बार रिवाइंड कर ले। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थाल्मिया, B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से फोटोफोबिया और क्लेसिस, B3 की कमी से पेलेग्रा, B4 होता नहीं है, B5 की कमी से, B5 की कमी से स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है, B6 की कमी से एनीमिया और B7 की कमी से हेयर फॉल, डर्मिस। बात समझ में आया? आगे आ जाइए। विटामिन B9, विटामिन B9 जिसको B11 भी बोलते हैं। आप विटामिन B11 नहीं देखे होंगे बी कॉम्प्लेक्स में, तो कभी कभी इसको B11 भी पूछ देता है कि B11 किस विटामिन को कहा जाता है, तो B9 को कहा जाता है। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा। महिलाओं के गर्भ धारण के लिए विटामिन जो है जरूरी होता है। B9 जो है आपका महिलाओं के प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसके कमी से भी एनीमिया ही होता है। लेकिन इस एनीमिया को क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B9 की कमी से मुख्य रूप से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें शरीर असामान्य रूप से बड़ी अकुशल लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का जो निर्माण होता है उसमें खराब हो जाएगा, और इसमें सांस लेने में दिक्कत आने लगेगा, कमजोरी होने लगेगा, पीलापन होने लगेगा। तो ये सारी चीज जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। बात समझ में आ गया? B9 की कमी से भी एनीमिया ही हो रहा है, लेकिन इसको क्या नाम दिया गया है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और B6 की कमी से एनीमिया। याद रहेगा? आगे बढ़ जाए, एक बार रिमाइंड कर दें। अच्छा, B12 के बाद रिमाइंड करते हैं। अब तो याद हो गया होगा। विटामिन B12 का केमिकल नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का केमिकल नाम साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। आपसे पूछ देगा कि किसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है? B12 में। ये जो है रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी के निर्माण में कौन मदद करता है? आपका विटामिन B12। मेमोरी फॉर्मेशन में भी आपका मदद करता है विटामिन B12। याद रहेगा? आगे आ जाइए। इससे जो बीमारी होता है वो परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया होता है। इसमें आरबीसी का निर्माण बहुत कम हो जाता है। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण जो है वो बहुत कम होने लगता है। ठीक है, तो याद रहेगा। अब एक बार रिमाइंड करके सी पे चले, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। चल भाई, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनामाइड, B4 होता नहीं है, B5 पेंटाथोनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन और B9 फॉलिक अम्ल, और विटामिन B12 साइनो साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। याद रहेगा? चल एक बार बता दे। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, B1 का केमिकल नाम थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या निकोटिना माइड, B4 होता नहीं है, B5 का बता दो फटाफट पेंटोथोनिक अम्ल, B6 का पायरोडॉक्सिन, B6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, B8 होता नहीं है, B9 और B11 दोनों एक होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक अम्ल बोलते हैं। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन, और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। एक बार बीमारी पे आ जाए, एक बार बीमारी पे आ जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थाल्मिया। B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से फोटोफोबिया और किलोसिस, B3 की कमी से प्लेगरा, B4 होता नहीं है, B5 की कमी से कोई भी स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है, और वैसे पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। B6 की कमी से एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया केवल रहेगा, और B7 की कमी से हेयर फॉल या डर्मिस बोल सकते हैं, और B9 की कमी से एनीमिया ही होगा, लेकिन इसको क्या नाम दिया गया है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और B12 की कमी से कौन सा एनीमिया? परनीसियस एनीमिया। तो याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे विटामिन सी का जो केमिकल नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, नारंगी, खट्टे फल, खास करके खट्टे फलों में पाया जाता है। अगर एक लाइन में कहें तो खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। सोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है सोर्स, जान लेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। यहां से जो विटामिन C होता है, पहले तो आप जान लें कि एनिमल फूड में ही नहीं पाया जाता है। विटामिन C जो होता है वो आपके एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज, मिल्क में नहीं पाया जाता है।
मिल्क में दो ऐसा चीज है जो कि नहीं पाया जाता, बाकी मिल्क जो है रिच सोर्स होता है, हर एक चीज पाया जाता है उसमें, लेकिन विटामिन सी और आयरन, आयरन भी आपका मिल्क में नहीं पाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, दो चीज आपके मिल्क में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज आप एक्सेप्शन में याद रखेंगे कि ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में ये भी याद रखेंगे कि छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, कई बार पूछा गया है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। या गर्म करने पर या खाना पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो उसमें भी विटामिन सी नष्ट होता है। हमारे यूरिन से कौन सा विटामिन बाहर निकलता है, तो विटामिन सी निकलता है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारे यूरिन से कौन सा विटामिन बाहर निकलता है, तो विटामिन सी हमारे यूरिन से बाहर निकलता है। आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाइए, क्या के लिए जरूरी है, तो हेल्थ किसके लिए, स्किन और टिश्यू के हेल्थ के लिए जरूरी है। तो विटामिन सी आपके लिए स्किन के लिए जरूरी है, जो गोरा होने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो विटामिन सी देखा कीजिए। दूसरा चीज, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा चीज, आपका घाव को भरने में मदद करता है, ऑन्स हो गया, घाव को भरने में मदद करता है। आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन हार्मोन, कोलाजन और इलास्टिन के निर्माण में मदद करता है। अभी कोलाजन और इलास्टिन क्या होता है, तो आप भी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में यहाँ पे बोन का ज्वाइंट है, बोन बोन से ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और बोन से मसल्स के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और यही जो बोन लिगामेंट और टेंडन जो होता है, उसके निर्माण में कौन मदद करता है, कोलाजन और इलास्टिन आपका मदद करता है। इसीलिए विटामिन सी को जोड़ने वाला पदार्थ भी कहते हैं। इसी के थ्रू हमारा शरीर अभी जुड़ा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से अभी थक गए हैं, यहाँ से इसको निकाल के अदर रख देते हैं, इसको ऐसे निकाल के अलग रख देते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। सब क्या है, ज्वाइंट है। तो जो बोन से बोन का ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और जो बोन से मसल का ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, पता है। और यही जो लिगामेंट और टेंडन होता है, दोनों के निर्माण में कौन मदद करता है, कोलाजन और इलास्टिन मदद करता है। तो इसीलिए विटामिन सी को जोड़ने वाला पदार्थ भी कहते हैं। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना। और विटामिन सी से कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी होता है, आपको भी पता है कि इसमें दांत से खून, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े ना, तो विटामिन डी पे आ जाइए, फटाफट विटामिन डी देखिए। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी किसको बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। इसका सोर्स क्या है, सबसे मैक्सिमम सोर्स जो है वो सनलाइट है, सबसे मैक्सिमम सोर्स जो है सनलाइट है, सुबह में, ठीक है। इन्हें कि दोपहर में धूप में घूम रहे हैं तो आपको विटामिन डी मिल रहा है, कम मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम सोर्स हो गया सनलाइट। और सनलाइट को छोड़ करके अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी का मैक्सिमम सोर्स कौन सा है, तो मिल्क होता है, दूध होता है। सनलाइट को छोड़ करके अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कौन सा सोर्स है, तो मिल्क हो जाएगा। उसके बाद आपका फिश ऑयल, अंडा, मीट, मांस, इस सब में होता है। इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी जाना जाता है, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और विटामिन डी का जो होता है, तो अब विटामिन डी तो हमारे शरीर में डायरेक्ट आ नहीं रहा है। अब विटामिन डी हमारा क्या आ रहा, हमारे स्किन पर तो सनलाइट पड़ता है, लेकिन उसके उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे स्किन पे जब विटामिन डी सनलाइट आता है, तो हमारे स्किन जो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में, और वही फिर जाकर के लीवर में विटामिन डी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर होता है। तो वही कह रहा है कि विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बाय स्किन, स्किन के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, और स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो विटामिन लीवर में स्टोर होता है, आप देख पा रहे हैं कि जो फैट में सोलुबल विटामिन है, तो इसको रोज लेने का जरूरत नहीं हो गया। जैसे एडेक हो गया, एडीई की क्या था, फैट सोलुबल विटामिन था। तो इसको अगर आप डेली नहीं भी लेते हैं तो काम चलता है, क्योंकि लीवर में स्टोर रहता है। सब में देख पा रहे हैं, ए में भी देखा था हमने, लिखवाया था स्टोर्ड इन लीवर। डी में भी आपने देखा कि स्टोर्ड इन लीवर। यहां तक कोई दिक्कत है ना सर जी। आगे आ जाइए, अभी क्या क्या काम करता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। हड्डी और दांतों के निर्माण में मदद करता है, हड्डी और दांतों के निर्माण में। और क्या मदद करता है, तो एस्ट्रोजन और टेस्टोरॉन के हार्मोन के निर्माण में भी मदद करता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोरॉन। आजकल बहुत ज्यादा आप प्रचार देखते होंगे शिला जी,
टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जा रहा है इसलिए। तो टेस्टोस्टेरोन आज की डेट में गलत दिशा में सभी चीजें जा रही हैं। टेस्टोस्टेरोन उसके लिए जरूरी नहीं होता है, हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए और हमारे शरीर को जिम जाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का कोई जरूरत नहीं होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल ओवरी में इसका निर्माण होता है, ठीक है, अंडाशय में। और टेस्टोस्टेरोन का जो होता है वो मेल टेस्टिस में होता है, मतलब मेल के वृषण में होता है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाइए। इससे जो बीमारी होता है वो आपका रिकेट्स होता है, और ऑस्टोमलेशिया होता है, और ऑस्टोपोरोसिस होता है। तीन बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स आप जानते हैं, देख पाएंगे कि रिकेट्स में आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं घुटना से ऐसे बेंड हो गया है, तो इसी को बोलते हैं रिकेट्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है कि जो होता है नॉर्मल बढ़िया है, ये जो है यहाँ से हड्डी कमजोर हो गया, तो इसी को बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। और ऑस्टोपोरोसिस में देखेंगे कि ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन जो होता है खोखला हो जाता है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है और ये जो है खाली खाली हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टोपोरोसिस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो आप जान गए। और मेल में ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन की कमी से होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी से होता है। और आप ये भी याद रखेंगे कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो होता है वो कब होता है, 20 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब होता है, 20 अक्टूबर को होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाता है, बीएमडी टेस्ट किया जाता है। ये जो बीमारी होता है इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, बीएमडी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको बोन मिनरल डेंसिटी कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ेंगे, एक बार रिवाइंड कर ले, विटामिन ई पे आने से पहले एक बार रिवाइंड कर ले। चलिए ई को करके रिवाइंड करते हैं, या लास्ट में एक बार करेंगे। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। किसमें होता है, भेज ऑयल में हो जाएगा आपका, जर्मो अंकुरित अनाज के तेल में हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल में हो जाएगा, आलमंड्स, फिश ऑयल आपका अनाज हो गया, इन सब में विटामिन ई होता है। ई जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग ऑफ स्किन, स्किन के ग्लो करने का के लिए उत्तरदायी होता है। जो चाहते हैं ना कि स्किन चमकते रहे तो विटामिन ई का भरपूर मात्रा में लीजिए, ठीक है। एल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मदद करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग ऑफ स्किन, एल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। और मेक गुड रिप्रोडक्टिव, एल्सो नोन एज फर्टिलिटी विटामिन। इसीलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। जो बांझपन और ये सब सुनते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आ जाइए। इससे बीमारी जो होता है इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी बोल सकते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता जिसको बोलते हैं, स्टेरिलिटी बांझपन, इन सब जो बीमारी होता है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे देखिए। विटामिन के जो होता है वो फाइलोक्यूनाइन इसका नाम होता है, केमिकल नेम। विटामिन के का जो हो गया वो क्या हो गया, थाइलोक्यूनाइन। और सोर्स जो हो गया ब्रोकली, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीन्स, कॉफी, ईटीसी हो गया। और ई जो मदद करता है वो किसे मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। किसे मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। जो आप देखते हैं कि किसी किसी का हाथ पैर कटता है तो लगातार ब्लड बहने लगता है, ब्लड रुकता ही नहीं है, मतलब कि उसमें विटामिन के की कमी है। अगर विटामिन के की कमी नहीं रहेगी तो फिर ब्लड क्लॉट कर जाएगा और थोड़ा देर बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। बात समझ में आया, उसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। एक और भी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता हो पाता है, जिसको हेमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं, सुने भी होंगे नाम आप। हीमोफीलिया जो बीमारी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो आपका विटामिन के की कमी से नहीं होता है, एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। और इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया को बोलते हैं। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज विटामिन को लेकर के सारा क्लियरिटी आ गया होगा। एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। चलिए आ जाइए, एक बार फटाफट बताते चलिएगा, ठीक है। एक बार फटाफट बताते चलना है, ठीक है भाई साहब। पहले तो दो टाइप का टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हैं, तो 13 है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो कैजमीर फंक ने कब किया था, 1912 में किया था।
विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल हो गया, और इसका खोज कौन किया था? ई मैकुलम किया था 1913 में। ठीक है, विटामिन ए स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, और बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थोल्मिया होती है। फटाफट बोलेंगे। विटामिन बी में आएंगे तो विटामिन बी वन का जो केमिकल नाम हो जाएगा थाइमिन, विटामिन बी टू का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक, और विटामिन बी सिक्स पैरोडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटीन, विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड या फोलेट कहीं कहीं मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, बी वन जो हो गया उसका केमिकल नाम थाइमिन हो जाएगा, और बी वन की कमी से बेरी बेरी में क्या होता है? भूख न लगना होता है और तेजी से वजन बढ़ना होता है। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होता है जो हमारे भूख और प्यास का जो हमको एहसास दिलाता है, वो कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस दिलाता है। ताप नियंत्रक का कार्य करता है हाइपोथैलेमस, और जो प्यार और घृणा का एहसास होता है ये भी हाइपोथैलेमस कराता है। बी टू का केमिकल नेम फटाफट बताएंगे, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू की कमी से फोटोफोबिया, जिसमें रोशनी सहन नहीं कर पाते हैं, और किलोसिस नामक बीमारी होता है। आगे बढ़ेंगे, बी थ्री की कमी से, बी थ्री का केमिकल नाम निकोटिनामाइड और नियासिन हो गया, और इसमें जो होता है कौन सी बीमारी होती है? तो प्लेग्रा होता है, जिसमें स्किन पर छाले पड़ जाते हैं। बी फोर होता नहीं है। बी फाइव जो हो गया वो कौन सा? उसका केमिकल नाम पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा, और इसमें जो बीमारी होता है तो बी फाइव के कमी से स्पेशली कोई बीमारी नहीं होता है, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन बी सिक्स जो हो गया उसका केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन, और इससे जो बीमारी होती है कौन सी होती है? खून की कमी, अरातकता, जिसको अनीमिया बोलते हैं। और विटामिन बी सेवन का केमिकल नाम बायोटीन, और विटामिन एच किसको बोलते हैं? विटामिन बी सेवन को ही बोलते हैं। इससे बीमारी कौन सा होता है? हेयर फॉल होता है, डर्मिस नामक बीमारी होता है। विटामिन बी नाइन, जिसको बी इलेवन के नाम से भी जाना जाता है, केमिकल नेम क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड, प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है, और इससे जो एनीमिया होता है उसका क्या नाम है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसका नाम है। और विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है, और इससे जो एनीमिया होता है उसका क्या नाम है? पर्निशियस एनीमिया होता है। आगे बढ़ेंगे, विटामिन बी विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो इसमें याद रखने वाला एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है, मिल्क में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता, और साथ में आयरन नहीं पाया जाता है। तीसरा चीज, जो ऊंटनी के दूध होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये अपवाद है, इसको आप याद रखेंगे। विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन डी में आएंगे, विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल, और इससे जो बीमारी होता है वो कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो तीन गो बीमारी होता है, रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टोमलेसिया हो जाएगा, और ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा। और रिकेट्स में क्या हो जाता है? हड्डी जो होता है टेढ़ा हो जाता है। ऑस्टोमलेसिया में हड्डी वीक हो जाता है, और ऑस्टोपोरोसिस में हड्डी अंदर से खोखला हो जाता है। याद रहेगा। विटामिन ई, जिसको केमिकल नाम टोकोफेरॉल, और इससे कौन सा बीमारी होता है? इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी भी बोल सकते हैं। और विटामिन के का अगर बात करें तो विटामिन के का जो केमिकल नाम हो गया वो फाइलोक्यूनाइन हो गया, और इससे जो बीमारी होता है वो ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम आने लगता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब कि रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम आने लगता है। तो उम्मीद है कि आपको विटामिन से लेकर सारा चीज क्लियर हो गया होगा। मजा आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर। अगर और किसी चीज पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।